नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान समाचार में और मैं हूँ आपके साथ श्रुति अरोड़ा। लक्सर में इंडियन रिपोर्टर क्लब के संस्थापक संरक्षण के पत्रकार जाने आलम को इंडियन रिपोर्टर क्लब के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर पत्रकारों के हित में कार्य करने के निर्देश जाने आलम को दिए। उल्लेखनीय है कि इंडियन रिपोर्टर क्लब रजिस्टर्ड संस्था है। आइए दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दें कि वर्तमान में पत्रकारों के ऊपर कई झूठे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो अभी पिछले दिनों लंडौर में एक पत्रकार ने पारिवारिक रंजिश की वजह से आत्महत्या भी कर ली। इसी को देखते हुए इंडियन रिपोर्टर क्लब के संस्थापक संरक्षण ने पत्रकारों के हित की सुरक्षा के लिए जाने आलम को गढ़वाल मंडल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी मिलने के बाद जाने आलम ने सभी पत्रकारों से आह्वान किया है कि अगर किसी भी पत्रकार को कोई समस्या है तो वह सीधा आकर मुझसे मिल सकता है। मैं पत्रकारों के साथ हर सुख दुख में खड़ा हूँ। दिन हो या रात हो, जब चाहे कोई भी पत्रकार मुझे आवाज देकर बुला सकता है। पत्रकारों के हित के लिए मुझे किसी भी हद तक संघर्ष करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। इस अवसर पर मौजूद पत्रकार गणों में पत्रकार अरुण कुमार, फिरोज अहमद, इस्लाम प्रधान, राकेश कुमार, राहुल सैनी, राम गोपाल सैनी, गुलशेर आदि ने जाने आलम को गढ़वाल मंडल अध्यक्ष बनने की बधाई भी दी। देखिए, जो जाने आलम जी को इंडियन प्रेस क्लब की जिम्मेदारी दी गई है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी मानता हूं कि अच्छी तरह अपने पद का निर्वहन करेंगे और जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके हित के लिए जो काम करेंगे। बस यही मैं जो निवेदन करता हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इंडियन रिपोर्टर क्लब है वो 15 साल से रजिस्टर्ड है। उसकी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और जो भी ये जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं बड़ी बात जो है निर्वहन करूँगा। और जो हमारे पत्रकार साथी नगरा में जिन्होंने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है और काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष से उनको इंसाफ नहीं मिला तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि उन्हें भी इंसाफ मिले और उनकी जो जाँच हो CID जाँच करे जिससे कि उन्हें इंसाफ मिले। और मैं भरपूर ये जिम्मेदारी उठाऊँगा पत्रकारों के हित की। देखिए, हमारा जो ये क्लब है पिछले 15 साल से रजिस्टर्ड है और चूँकि अभी हाल फिलहाल में एक अतीकुर रहमान जो लंढोरे का पत्रकार था उसने आत्महत्या कर ली। क्या परिस्थितियाँ रहीं अभी वो जांच में चल रही है, पुलिस जांच के बाद आएगा। पत्रकारों के हित के लिए जाने आलम जी को जो है गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। चूँकि ये एक बहुत निडर और निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते हैं, इनसे ये अपेक्षा की गई है संगठन के द्वारा कि ये पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारे पत्रकार साथी के साथ यानी अतीकुर रहमान के साथ जो हुआ है लंडोरा में, ऐसी घटना भगवान न करे किसी पत्रकार के साथ और भविष्य में हो, तो इसलिए हमने ये जिम्मेदारी दी गई है। ये जो है हमारा गढ़वाल मंडल के जो है ये अध्यक्ष रहेंगे। चूँकि 7 जिले इनके अंडर में रहेंगे, उन 7 जिलों की कमान इनके पास रहेगी और हमें पूर्ण आशा है कि ये जो है इन्हें जो कर्तव्य जो हमने जिम्मेदारी दी है उस पर ये पूर्ण रूप से खड़े उतरेंगे। रुड़की में दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेना के हॉस्पिटल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि जबरेड़ा निवासी एक युवक रुड़की से ड्यूटी के आने के बाद अपने घर लौट रहा था। जैसे ही बाइक सवार युवक रुड़की के सेना हॉस्पिटल के पास पहुंचा तो युवक एक ट्रक की चपेट में आ गया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं रुड़की पुलिस ने मौके से ट्रक को बरामद कर लिया है। पुलिस ट्रक चालक को तलाशने में जुटी है। मृतक की पहचान विनोद कुमार रूप में हुई है, जो झबरेड़ा क्षेत्र का निवासी था। रुड़की से ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी तलाश तेज कर दी है। पास में एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मृत्यु हो गई। मोटरसाइकिल सवार की शिनाख्त प्रमोद कुमार सनम इच्छाराम थाना झबरेड़ा क्षेत्र की हुई है, जिनकी उम्र 52 वर्ष है। बताए जा रहे हैं कि यह अपने घर की ओर जा रहे थे। उस दौरान में अचानक इनका संतुलन बिगड़ने से टायर की चपेट में आ गई और इसकी मृत्यु हो गई। इनका पंचायत नामा भरा जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर आने पर कार्रवाई की गई। हाँ, ये ट्रक से हुआ है तो ट्रक को बरामद कर लिया गया है और ट्रक चालक की खोज की है। कोविड-19 के चलते इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कसते हुए कार्य शुरू कर दिए हैं।
पुलिस ने उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले अंतर्राज्यीय व अंतर जनपदीय सीमाओं को सील करने का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि बिना वजह या कावड़ के उद्देश्य से आने व राज्य जनपद सीमा पार न कर सके। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति चालबाजी से जनपद में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिनों के लिए उसी के खर्चे पर क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। देखिए पूरी खबर। आपको बता दें कि कोरोना महामारी कोविड-19 के चलते देश भर में तमाम व्यवस्थाएं पटरी से उतरी हुई हैं। हालांकि प्रदेश की सरकार कोविड-19 से बचने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार में होने वाले कावड़ मेले को स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कोविड-19 के चलते ये निर्णय लिया है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कावड़ यात्रा स्थगित होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कसते हुए कार्य शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन की ओर से अंतर्राज्यीय व जनपदीय सीमाओं को सील किया जा रहा है, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति बिना वजह प्रवेश न कर सके। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि कोविड-19 के चलते इस बार कावड़ यात्रा स्थगित कर दी गई। लॉकडाउन 1 की तरह अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय सीमाओं को सील किया गया। इसके साथ ही हाईवे, कनेक्टिंग रोड, लिंक रोड को भी ग्राम प्रधान, उप प्रधान, युवक मंडल, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की मदद से सील किया जा रहा है। उन्होंने बताया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बिना कारण या कावड़ के उद्देश्य से जनपद या राज्य की सीमा में प्रवेश करने से रोका जा सके और कोरोना संक्रमण से उसे और उसके परिवार व आमजन को भी बचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नियमों के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति जनपद में प्रवेश करता है तो उसके खर्च पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। एंट्री तो होती है, जो लोग आते हैं उनका एक रजिस्टर बना है, ऊपर से टीचरों की भी ड्यूटी लगी है, वो भी एंटर करते हैं, हम दोस्ते हैं। अब आगामी चुनाव जो ये कावड़ आ रहा है, कावड़ के लिए है। मेरा कावड़ियों से जितने भी भक्त लोग आते हैं उनसे सबसे अनुरोध है कि हमारे अब की कावड़ सेवा या कावड़ मेला नहीं चल रहा है, पूर्ण रूप से बंद है। तो आप लोग भी अपने गांव के आसपास जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, उन्हीं में ही अपना जल चढ़ाएं और यहाँ हरिद्वार जिले में या कहीं भी आने का प्रयास न करें, क्योंकि सारी सीमाएं हमारी बॉर्डर बंद है, सील है। कोरोना वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष कांवड़ यात्रा स्थगित की गई है। इसी के मद्देनजर जिस तरह से लॉकडाउन 1 के दौरान अंतर्राज्यीय, अंतरजनपदीय सीमाएं सील की गई थी और बैरियरों को स्ट्रेंथन किया गया था, उसी तरीके से अब भी जो हाईवे है, कनेक्टिंग रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, उन सब पे ग्रामवासियों की मदद से ग्राम प्रधान, उप प्रधान, युवक मंगल दल, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, इन सब का सहयोग प्राप्त करके सबको प्रॉपरली सील किया जाएगा, ताकि किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति जो निरुद्देश्य या कांवड़ के उद्देश्य से जनपद की सीमा में या राज्य की सीमा में प्रविष्ट करना चाहता है, उसे प्रविष्ट होने से रोका जा सके और कोरोना के संक्रमण से उसे भी, उनके परिजनों को भी और आम नागरिकों को बचाया जा सके। लक्सर क्षेत्र के रायसी खानपुर के विधायक कुंवर प्रणाम सिंह ने लक्सर तहसील के रायसी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य गव्य केंद्र का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि लक्सर के रायसी क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की जा रही थी, जिसके लिए स्थानीय खानपुर विधायक के प्रयासों द्वारा शासन से 1 करोड़ 60 लाख की धनराशि स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार को प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। देखिए पूरी खबर। जिसके लिए स्थानीय खानपुर विधायक के प्रयासों द्वारा शासन से 1 करोड़ 60 लाख की धनराशि स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार को प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस बात चैंपियन ने बताया कि 2 साल पहले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की मांग की थी, जिस पर 1 करोड़ 60 लाख की राशि इस स्वास्थ्य केंद्र को बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है। इस चिकित्सा केंद्र के बनने में रायसी क्षेत्र की जनता को भी लाभ मिलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सुविधाएं भी यहां मुहैया कराई जाएंगी। कुंवर प्रणम सिंह चैंपियन ने रायसी क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज और सिडकुल बनवाने की भी बात कही है। वह स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास होने से ग्रामीणों में काफी खुशी है। ग्रामीणों का कहना है रात के समय से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मरीजों को लेकर लक्सर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र बनने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, रायसी हमारा खादर क्षेत्र का पिछड़ा हुआ एरिया था। यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा कार्य योजना नहीं आई जो अपने आप में एक पहचान रखती हो। 2 वर्ष पहले हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जो MSDP योजना होती थी उसके अंतर्गत एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे प्रपोज किया था और बड़े हर्ष का विषय है कि 1 करोड़ 60 लाख की धनराशि उसमें स्वीकृत हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने कार्यदायी संस्था के रूप में पेयजल विभाग को बना दिया है। पेयजल निगम बनाएगा इसको
और हमारे ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे जिला पंचायत भी मौजूद हैं, हमारे गन्ना के चेयरमैन भी मौजूद हैं, हमारे जिला दूध संघ के चेयरमैन भी मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे डिप्टी सीएमओ हैं, विभागीय प्रमुख यहाँ पे चिकित्सा और को यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डॉक्टर अनिल, आप भी मौजूद हैं, मेरे साथ ग्राम प्रधान भी आए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि ये शुभकामनाएं हैं कि ये पीएचसी आपके यहाँ खुल रहा है, आपके मरीजों को दिक्कत नहीं आएगी, क्षेत्र में इससे फायदा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।